नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं को आयु सीमा में 1 वर्ष की बढ़ोतरी से बड़ी राहत मिली है। रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिकतम आयु 21 से बढ़कर 22 वर्ष किए जाने के बाद जनपद में युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। उम्र अधिक होने के कारण जो अभ्यर्थी अब तक आवेदन से वंचित थे, उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। पोर्टल खुलते ही साइबर कैफे और जनसेवा केंद्रों पर युवकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि कई जगहों पर सर्वर की तकनीकी समस्या से अभ्यर्थियों को परेशानी भी हुई। तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि आयु सीमा बढ़ने से उन्हें एक और मौका मिला है और वे पूरी तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। डिफेंस एकेडमी के प्रशिक्षकों के अनुसार आयु सीमा बढ़ने से पहले निराश हो चुके कई युवा अब फिर से उम्मीद के साथ आवेदन कर रहे हैं। इससे इस बार अधिक युवाओं के चयन की संभावना जताई जा रही है। भागलपुर के रेवली रेलवे ढाले पर दोहरीकरण कार्य के तहत नया ट्रैक बिछाने का काम 16 फरवरी सोमवार की रात 8 बजे से 17 फरवरी सुबह 6 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान रेलवे ढाला से आवागमन पूरी तरह ठप रहेगा। रेलवे प्रशासन ने बताया है कि इस अवधि में तुर्तीपार, अंडरपास और कुंडौली लार जानकी मार्ग से आवागमन जारी रहेगा, जिसके लिए मार्ग परिवर्तक लगा दिए गए हैं। आर्य सिविल मऊ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि लार रोड स्टेशन अधीक्षक, संबंधित थाना अध्यक्ष और आरपीएफ को इसकी सूचना दे दी गई है। आम लोगों से अपील की गई है कि इस कार्य अवधि में इस रूट से आवागमन न करें। तरकुलवा कस्बा स्थित एक सर्राफ व्यापारी पर महिला के गिरवी रखे सोने चांदी के जेवर हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि उसने मूलधन के साथ 2% ब्याज चुका दिया था। इसके बावजूद व्यापारी ने जेवर लौटाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि व्यापारी ने अपने 2 बेटे और बेटी के साथ मिलकर महिला को अपशब्द कहे, 25,000 रूपए व सभी पर्चियां छीन ली और दुकान से धक्का देकर भगा दिया। कंचनपुर नकहवा टोला निवासी ममता देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उन्होंने कस्बा स्थित सत्यम ज्वेलर्स में अलग अलग तारीखों में 5 थन सोना और 1 थन चांदी के जेवर 70,000 रूपए में गिरवी रखे थे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सर्राफ व्यापारी प्रहलाद वर्मा, उसके 2 बेटे और 1 बेटी के खिलाफ विश्वासघात व लूट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया है कि मामले की जाँच जारी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सलेमपुर में पुरानी रंजिश को लेकर युवकों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कोतवाली क्षेत्र के अहिरौली लाला और नादघाट गांव से जुड़े युवकों के साथ हुई। मेला देखकर घर लौट रहे आकाश और अरविंद कुमार पर आरोप है कि 20 से अधिक युवकों ने घेर कर गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं और वे खून से लथपथ हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। कोतवाल महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि पुरानी रंजिश में विवाद की बात सामने आई है। फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बरहज नगर पालिका क्षेत्र में करीब 87 लाख रुपए की लागत से विभिन्न वार्डों में सड़क और नाली निर्माण कराए जाएंगे। नगर के वार्डों में सीसी सड़क, पीवीसी पाइप से नाली निर्माण और नालों पर स्लैब लगाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता जायसवाल और अधिशासी अधिकारी निरूपमा प्रताप द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। 15वें वित्त आयोग टाइड अनुदान के तहत यह कार्य कराया जाएगा। पालिका के अनुसार अलग अलग वार्डों में सीसी सड़क, नाली और स्लैब निर्माण पर राशि खर्च होगी। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू होते ही जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, जिससे नगरवासियों को आवागमन और जल निकासी की बेहतर सुविधा मिलेगी। भागलपुर कस्बे में जिला पंचायत द्वारा करीब 3 वर्ष पहले 80 लाख रुपए की लागत से 1300 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन कार्य मानक के अनुरूप न होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नाली का ढालान सही न होने के कारण गंदा पानी घरों से निकलकर सड़कों और किसानों के खेतों में बह रहा है, जिससे फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के समय ही गुणवत्ता को लेकर शिकायतें की गई थीं। 6 माह पहले अधिकारियों ने जांच कर ठेकेदार को मरम्मत का निर्देश दिया, लेकिन केवल खानापूर्ति की गई।
कुछ स्थानों पर ढक्कन लगाकर नाली का पानी मशीन से निकाल दिया गया, जिससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब फिर नाली का पानी सड़क और खेतों में भर रहा है। इससे किसानों की बोई गई फसल गंदे पानी से खराब हो रही है। ग्रामीणों ने जिला पंचायत से नाली की मानक के अनुसार मरम्मत कराने की मांग की है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चकरमा बहोर दास निवासी विजय कुमार सिन्हा के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 2,03,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम पेट्रोल पर शिकायत दर्ज कराते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। पीड़ित का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सलेमपुर शाखा में खाता है। फ्रॉड की जानकारी होने पर उन्होंने तत्काल पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ साइबर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोतवाल ने बताया कि साइबर सेल के माध्यम से मामले की जांच की जा रही है। आपको बताते चले कि रामपुर कारखाना नगर पंचायत में नाला निर्माण के लिए चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क किनारे बनी करीब 1 दर्जन दुकानों की आगे का हिस्सा ध्वस्त कराया गया। कार्रवाई के बाद प्रभावित दुकानदारों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर मनमानी कार्रवाई का आरोप लगाया है। बताया गया कि करमौनी नाले से बहरामपुर मोड़ तक आरसीसी नाला निर्माण की जद में कई दुकानें और मकानों का अग्रभाग आ गया था। पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकानदारों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। नगर पंचायत अधिकारियों का कहना है कि नाला निर्माण और सड़क चौड़ीकरण के लिए नियमानुसार नोटिस देने के बाद ही अतिक्रमण हटाया गया है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे सुन रहे थे रेडियो रंग 89.6 FM पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।